भारत के छोटे से कस्बे महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। लेकिन किसने सोचा था कि ये बच्चा आगे चलकर इतिहास की किताबों में अमर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो आज स्वतंत्रता, स्वाभिमान और न्याय का प्रतीक है। डॉक्टर भीमराव का जन्म एक दलित समुदाय के महान जाति में हुआ था। उस समय जाति भेदभाव और छुआछूत का ऐसा अंधकार था जिसमें अंबेडकर का बचपन ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी संघर्षों से जूझती रही। लेकिन भीमराव का जज्बा कुछ और ही कहानी लिखने वाला था। जी हाँ, 1907 में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और उनकी इसी साल महाराष्ट्र में शादी भी हुई थी। 1908 में डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज स्नातक की शिक्षा हासिल करने के लिए एडमिशन लिया। स्नातक होने के बाद उन्हें बॉन्ड के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वे बड़ौदा में थे तब उनके पिता का निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव की प्रतिभा ऐसी थी कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए महाराज सयाजी राव ने छात्रवृत्ति प्रदान की। यह छात्रवृत्ति अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका ले गई। कहा जाता है यह उनके शैक्षणिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। बाबा साहब ने अपने जीवन में कई डिग्री हासिल किए। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। समय समय पर बाबा साहब ने कई सारे ऐतिहासिक काम भी किए। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों, जिनमें से अधिकांश श्रमिक आबादी थी, के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने के लिए एक विधेयक पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनके अनुसार नाम बदलना समस्या का समाधान नहीं है। 1942 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में वे बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक हूँ वेयर शुद्राक्ष प्रकाशित की। स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्हें नेहरू की पहली कैबिनेट में विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति नेहरू की नीति पर मतभेद जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें भारत के संविधान के प्रारूपण के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्य के सम्मान में LL.D की उपाधि प्रदान की गई। 1955 में उन्होंने थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेटस नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को 12 जनवरी 1953 को उस्मानिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंततः 21 वर्षों के बाद उन्होंने 1935 में योलो में जो घोषणा की थी उसने उसे सच साबित कर दिया कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बुद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज उनकी जयंती है। 14 अक्टूबर को लोग उन्हें खूब याद करते हैं और उनकी सराहना करते हैं क्योंकि उन्होंने भारत में तमाम एक बड़ी आबादी और तमाम उन लोगों के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया पूरी जीवन और उनको न्याय दिलाया, उनको समानता का अधिकार दिया, उनको उनके राइट्स के बारे में जानकारी दी। इसलिए आज भी लोग नतमस्तक हो जाते हैं बाबा साहब के सामने। और उन्होंने जो संविधान लिखी थी, जो न्यायपालिका बनाई थी, आज भी लोग उसके मुरीद हैं और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी उतने ही प्यार और दुलार के साथ लोग याद करते हैं और उनके सम्मान में तमाम तरीके की रैलियां निकालते हैं, तमाम भाषणें होती हैं और आज वो देश के एक धरोहर के रूप में याद किए जाते हैं। और अंबेडकर की जो ये कहानी है, अंबेडकर की जो बातें हैं, वो आज नहीं वर्षों सदियों तक कहा जाता है कि याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक कदम अपने जीवन काल में उठाया था। वैसे अंबेडकर की कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगती हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।